दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप भी एक समाज सेवी हैं, अगर आप गरीबों का सुख दुख उसका मसीहा बनना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में अगर आप गरीबों के बीच खड़ा होते हैं, उनका दुख दर्द का अगर आप आवाज़ उठाते हैं, प्रशासन के पास अगर गुहार लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के नज़र में आप एक मेंटल हो जाते हैं। और आप अगर गलती से भी अगर कोई गलत कदम या हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इनकाउंटर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार के बारे में, भरत तिवारी के बारे में। जी हाँ, वो भी व्यक्ति ऐसा ही थे, समाज के प्रति अपना जो है समर्पण और सद्भाव के साथ वो खड़े रहते थे। यही उनका जो है आज के डेट में सबसे बड़ा गलती हो चुका है और उन्हें कहीं ना कहीं इनकाउंटर, प्रशासन द्वारा उसको इनकाउंटर किया गया। मैं तो उसको इनकाउंटर भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिस्टल को वो फेंक दिए थे, उसके बाद उसे जो है 4 से 5 गोली मार करके उसकी हत्या की गई। जी हाँ दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं हम ये गलत मानते हैं कि पिस्टल लहराना वो गलत बात है, वो कानूनी रूप से वो अपराध है। लेकिन अगर कोई सिलेंडर होता है तो उसे गोली भी मारना अपराध ही माना जाएगा। आइए इस वीडियो में देखिए इस माँ का दुख और दर्द को। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हथियार इनको दे दिया गया और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ। हथियार इनको दे दिया गया और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए एनकाउंटर करो, नहीं तो मैं तो कर ही दूंगा, क्योंकि समाज में देश में बदलाव ऐसे नहीं आता। हाँ, अब हम नहीं खाते कि भगवाने रहे। क्या लगता है कि भरत तिवारी भगत सिंह थे आप लोग? हाँ, हम लोग के लिए भगत सिंह थे। भगते रहे हैं, हम नहीं खाते कि बाबे महतारी बन के अपना लड़ाई लड़ते। वही हम लोगों का पानी भी दिए, वही हम लोग का लाइट बिल भी दिए, वही हम लोग के लिए बहुत लड़ रहे थे, लेकिन उनको छल से मारा गया। पुलिस वाले गलती किए कि सही किए? गलती। हम तो पहला दिन आए थे यहाँ, तो हमारे से पहले कोई नहीं आया था और आते से ही वो पूछे कि भैया आप कहाँ से आए? हम कहेंगे हम तो जौनिया गांव से आए हुए हैं। तो आप मन मार के बैठे हो। हम कहें क्या करेंगे भैया, तो अंधेरा टाइप में आपको कोई भय नहीं लग रहा है? हम भय लगेगा भी तो हम कहाँ जाएंगे? अभी तो हमको सरकार जहाँ जगह दिया हम तो वहीं बैठेंगे ना। हाँ, तो उसके बाद वो बोले कि सर भैया अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम बोले कि देखिए सर हमारे पास बात करके क्या कीजिएगा, हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। वो उसी टाइम बेचारा ने बेकर झिझकते हुए हमारे मोबाइल में 350 रुपये का रिचार्ज मार दिए। वो समझ जाइए आपके मोबाइल में रिचार्ज मार? हाँ जी, हमारे मोबाइल में रिचार्ज मार दिया। और कभी भी आते थे तो सिर्फ चाचा और भैया बोल के समाचार हम लोग को पूछते थे। हाँ, और ये हम लोग के लिए मांग ही कर रहे थे। तो कोई मान किसी के ऊपर दबाव तो नहीं डाल रहे थे ना, दबाव सरकार के ऊपर डाल रहे थे कि हाँ भाई जो गड्ढा मिला है तो इनको कम से कम गड्ढा भरवा के दिया जाए, जिनका नाम छूटा हुआ है उनको जोड़ के दिया जाए। तो कहाँ से गलत किए वो बताइए? वो तो कोई गलत वाला काम किए नहीं, लेकिन उनके साथ जो पुलिस किया है, अपराध किया है, गलत काम किया है पुलिस वाले ने। पुलिस वाले हत्या किए? हाँ जी, पुलिस वाला जानबूझ कर हत्या किया हुआ है। ना उनपे कोई केस है, ना उनपे कोई मुकदमा है। हाँ, उस आदमी को मान के जब सिलेंडर में बोल दिया, थोड़ा दिमागी हालत सही है, लेकिन अच्छा, यहाँ पे 3 गोली लगा था। हाँ, तो फिर बाद में 5 गोली कैसे हो गया? अब 5 गोली अब क्या मालूम, रास्ते में अब सरकार में जब वो पुलिस वाले ने क्या किया, ले जाकर 5 गोली मारा कि 7 गोली मारा, तो पुलिस वाला बताएगा ना। लेकिन यहाँ 3 गोली लगा। यहाँ 3 ही गोली लगा। जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे साथ में थे। जब उन्होंने पिस्टल फेंका तो एक इंस्पेक्टर थे, शायद थाना प्रभारी होंगे चाहे कोई हो, वो हाँ कंधा पे हाथ रख के उनको लेकर आए और बोले भाई कोई नहीं है, सिलेंडर कर दिए, बहुत अच्छा। उसके बाद पास से लाकर स्टेप ने
फायर किया उनके पैर। मतलब कि आपका आंखों देखा ये हाँ आप वहीं पे थे हाँ वहीं पे मैं, जब उनका इनकाउंटर किया? हाँ हाँ वहीं पे। वो सरेंडर कर दिए? सरेंडर करने के बाद जब ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के लेकर गए तब जाकर पैर में गोली मारा गया। कोई दूर से फायर पैर में नहीं। गोली हाँ पैर में गोली मारा गया। पहले पैर में मारा? 3 गोली वहाँ मारा गया, 2 रास्ते में मारा, क्योंकि उनको वहाँ 3 गोली ही लगी थी। मतलब कि प्रशासन ने पहले से मन बना लिया था कि इनको मारना ही है, किसी भी कीमत पर मारना है। सरकार या प्रशासन से आप लोग क्या कुछ मांग करना? वही है कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए।